कभी कभी सबसे बड़ा दर्द किसी के बुरे व्यवहार से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि हमने उसे अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह दे दी। और जिस दिन वह इंसान हमारे सामने अपना असली रूप दिखाता है, उस दिन हमें उस पर नहीं, अपने फैसले पर गुस्सा आता है। जरा एक पल रुकिए और अपने जीवन के उन लोगों को याद कीजिए जिनके लिए आपने अपनी नींद छोड़ी, अपना समय छोड़ा, अपनी खुशी छोड़ी, यहां तक कि कई बार अपना आत्मसम्मान भी छोड़ दिया। आपने सोचा ये अपने हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे। आपने विश्वास को इतना बड़ा बना दिया कि सामने वाले को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। लेकिन फिर एक दिन वही इंसान एक ऐसा शब्द बोल देता है, एक ऐसा व्यवहार कर देता है जो आपके भीतर सब कुछ तोड़ देता है। उस दिन आप कहते हैं मैंने इसके लिए इतना सब किया, फिर भी इसने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी खुद से एक और सवाल पूछा, क्या सचमुच गलती सिर्फ उसी की थी, या कहीं ना कहीं हमने ही उसे अपनी दुनिया का केंद्र बना दिया था। यही जीवन का वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इंसान हमें उतना नहीं तोड़ता जितनी हमारी अपनी बनाई हुई उम्मीदें हमें तोड़ देती हैं। पंच लाइन, जहां उम्मीद सीमा पार करती है, वहीं सम्मान धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? किसी के एक संदेश का इंतजार घंटों किया हो, किसी की एक मुस्कान के लिए अपना पूरा दिन बदल दिया हो, किसी की एक तारीफ के लिए खुद को बार बार साबित किया हो, और फिर एक दिन महसूस हुआ हो कि सामने वाले के लिए सब सामान्य था, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया। यही वो जगह है जहां जीवन हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। समस्या हमेशा सामने वाले की नहीं होती। कई बार समस्या यह होती है कि हमने किसी साधारण इंसान को अपने मन में असाधारण बना दिया। सोचिए, एक छोटा सा गुब्बारा अपने आप में कभी खतरनाक नहीं होता, वह हल्का होता है, शांत होता है। लेकिन जब कोई उसे उसकी क्षमता से ज्यादा हवा भरकर बड़ा करता जाता है, तब वही गुब्बारा एक पल में फटता है। और जब वह चेहरे के सामने फटता है तो आवाज भी चौंकाती है और झटका भी देती है। अब जरा इस दृश्य को जीवन से जोड़कर देखिए। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। शुरुआत में वे साधारण होते हैं, उनकी गलतियां भी छोटी होती हैं, उनका व्यवहार भी सामान्य होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें बार बार अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, उनकी हर गलती को नजरअंदाज करते हैं, हर बार कहते हैं कोई बात नहीं, हर बार अपने मन को समझाते हैं, हर बार अपनी सीमाएं पीछे खिसकाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, सामने वाले को यह लगने लगता है कि उसे कुछ भी करने की आजादी है, क्योंकि उसे कभी रोका ही नहीं गया। पंच लाइन, जिस गलती को समय पर रोका नहीं जाता, वही एक दिन आदत बन जाती है। क्या आपने ध्यान दिया कि पेड़ पर चढ़ी हुई बेल शुरुआत में बहुत सुंदर लगती है, हरी भरी, कोमल, आकर्षक। लेकिन अगर समय रहते उसे नियंत्रित न किया जाए तो वही बेल धीरे धीरे पूरे पेड़ को ढक देती है। फिर पेड़ की अपनी पहचान भी दिखाई नहीं देती। रिश्तों में भी यही होता है। जब आप किसी को बिना सीमा के महत्व देते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व उसकी इच्छा के पीछे छिपने लगता है। आपकी पसंद बदल जाती है, आपका समय बदल जाता है, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और सबसे दुखद बात, आप खुद को भूलने लगते हैं। क्या ये प्रेम है? क्या ये अपनापन है? या ये धीरे धीरे अपनी पहचान खो देना है? कई लोग पूरी जिंदगी इसी भ्रम में जीते हैं कि त्याग ही प्रेम है। लेकिन सच यह है कि त्याग तब तक सुंदर है जब तक वह आत्मसम्मान को न खाए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो दीपक थे। एक दीपक हर रात जलता था, दूसरा दीपक दिन में भी जलने की कोशिश करता था ताकि सब लोग उसे देखें। कुछ दिनों बाद दिन में जलने वाला दीपक जल्दी खत्म हो गया। रात आने पर उसके पास रोशनी बची ही नहीं। तब पहले दीपक ने उससे कहा, रोशनी देना अच्छी बात है, लेकिन हर समय जलते रहना बुद्धिमानी नहीं। कितनी गहरी बात है। हम भी कई बार हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर समस्या में भागते हैं, हर बार खुद को पीछे रखते हैं। हमें लगता है कि इससे लोग हमें और प्यार करेंगे, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? या फिर लोग धीरे धीरे इसे हमारा कर्तव्य मान लेते हैं? पंच लाइन, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी अनुपस्थिति की कीमत अक्सर कोई नहीं समझता। यह सुनकर शायद थोड़ा दर्द हो, लेकिन यही दर्द जागने की शुरुआत है। जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके मूड के हिसाब से आपका दिन अच्छा या बुरा हो जाता है?
क्या किसी की एक बात आपको कई रातों तक सोने नहीं देती? क्या किसी की अनदेखी आपके आत्मविश्वास को हिला देती? अगर जवाब हां है, तो समस्या शायद उस व्यक्ति से ज्यादा आपके भीतर बनी हुई उसकी तस्वीर है। याद रखिए, कोई भी इंसान आपकी खुशी का मालिक नहीं बन सकता जब तक आप उसे यह अधिकार न दे दें। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया में बहुत कम लोग हमें चोट पहुंचाते हैं। ज्यादातर चोटें हम खुद अपनी उम्मीदों, अपने भ्रमों और अपने डर से पैदा करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर गलती हमारी उम्मीदों की है, तो क्या इसका मतलब लोगों पर भरोसा करना छोड़ दें? क्या हर रिश्ते से दूरी बना लें? क्या दिल को पत्थर बना लें? नहीं, यहीं से जीवन का सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है। क्योंकि सीमा बनाना और दीवार खड़ी करना दोनों एक जैसी बातें नहीं। बहुत से लोग इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाते, और यही फर्क आगे आपकी पूरी सोच बदल सकता है। यहीं से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। क्योंकि बहुत से लोग पूरी जिंदगी यह समझ ही नहीं पाते कि सीमा बनाना और दीवार खड़ी करना दोनों अलग अलग बातें हैं। दीवार डर से बनती है, लेकिन सीमा समझ से बनती है। दीवार कहती है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, जबकि सीमा कहती है, मैं भरोसा करूंगा, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही वह अंतर है जो एक टूटे हुए इंसान को परिपक्व इंसान बनाता है। जिसने यह अंतर समझ लिया, उसने आधा जीवन समझ लिया। जिसने नहीं समझा, वह हर नए रिश्ते में वही पुराना दर्द दोहराता रहेगा। लोग बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन परिणाम हमेशा एक जैसा रहेगा। क्योंकि समस्या बाहर नहीं, भीतर के उस खालीपन में होगी जो किसी और से भरने की कोशिश की जा रही है। जरा सोचिए, जब बारिश होती है तो नदी भरती है, लेकिन वही नदी अपनी सीमाएं नहीं छोड़ती। अगर वह अपनी मर्यादा भूल जाए, तो जीवन देने वाली नदी ही बाढ़ बन जाती है। पानी वही रहता है, लेकिन सीमा टूटते ही उसका स्वरूप बदल जाता है। ठीक इसी तरह प्रेम भी बुरा नहीं है, विश्वास भी बुरा नहीं है, अपनापन भी बुरा नहीं है। लेकिन जब इनमें सीमा समाप्त हो जाती है, तो वही प्रेम मोह बन जाता है, वही विश्वास अंधापन बन जाता है, और वही अपनापन आत्मसम्मान को निगलने लगता है। इसलिए जीवन का नियम यह नहीं है कि कम प्रेम करो, बल्कि यह है कि इतना भी प्रेम मत करो कि तुम्हारा अपना अस्तित्व दिखाई देना बंद हो जाए। पंचलाइन, जिस दिन तुमने खुद को सबसे आखिरी स्थान पर रख दिया, उसी दिन दुनिया ने भी तुम्हें आखिरी स्थान देना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग शुरुआत में बहुत विनम्र होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगता है? पहले वे धन्यवाद कहते हैं, फिर उसे अपना अधिकार समझ लेते हैं। पहले वे आपकी मदद की कदर करते हैं, फिर उसी मदद की उम्मीद करने लगते हैं। पहले वे आपकी अच्छाई से प्रभावित होते हैं, फिर उसी अच्छाई का लाभ उठाने लगते हैं। और एक दिन आपको महसूस होता है कि आप जितना दे रहे हैं उतना लौटकर कभी नहीं आ रहा। तब दिल पूछता है, क्या मैं गलत लोगों से मिला? लेकिन शायद सही सवाल यह है, क्या मैंने सही समय पर अपनी सीमाएं तय की थी? याद रखिए, दुनिया में हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति आपकी अच्छाई को संभालने लायक भी नहीं होता। जैसे हर मिट्टी बीज उगाने के योग्य नहीं होती, वैसे ही हर इंसान आपके विश्वास के योग्य नहीं होता। किसान कभी भी सबसे अच्छा बीज पत्थरों पर नहीं फेंकता। वह पहले जमीन को परखता है, फिर बीज बोता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बिना परखे अपना समय, अपना भरोसा, अपनी भावनाएं और अपना दिल लोगों के सामने रख देते हैं। फिर जब परिणाम हमारी उम्मीदों जैसा नहीं होता, तो हम किस्मत को दोष देते हैं। पंचलाइन, विश्वास देना महानता है, लेकिन बिना परखे विश्वास लुटा देना समझदारी नहीं। एक वृद्ध माली से किसी ने पूछा, आपके बगीचे के कुछ पौधे इतने सुंदर कैसे हैं? माली मुस्कुराया और बोला, मैं उन्हें सिर्फ पानी नहीं देता, समय समय पर उनकी छांटाई भी करता हूं। जो शाखा पेड़ की शक्ति छीनती है, उसे काटना ही पड़ता है। यह सुनकर सामने वाला चुप हो गया, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि सिर्फ जोड़ना ही जीवन नहीं है, कभी कभी बचाने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। अब जरा अपने जीवन के बगीचे को देखिए, क्या उसमें भी कुछ ऐसे रिश्ते नहीं हैं जो फल नहीं दे रहे, लेकिन आपकी ऊर्जा जरूर खा रहे हैं?
क्या कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो हर मुलाकात के बाद आपको पहले से ज्यादा थका हुआ छोड़ जाते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोगों से बात करने के बाद मन भारी हो जाता है, जबकि कुछ लोगों से 5 मिनट मिलकर भी आत्मा हल्की हो जाती है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जीवन आपको संकेत दे रहा है, लेकिन क्या आप उन संकेतों को सुन रहे हैं, या फिर हर बार अपने मन को यह कहकर चुप करा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बदल जाएगा? यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि बदलाव की उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी और के बदलने के इंतजार में रोक देना सबसे बड़ी गलती है। सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन वह कभी यह इंतजार नहीं करता कि बादल हटेंगे तब निकलूंगा। वह अपना काम करता है, बादल आए या जाएं, उसकी रोशनी बनी रहती है। यही आत्मसम्मान है। परिस्थितियों के अनुसार अपना मूल्य तय न करना। पंचलाइन: जो व्यक्ति अपने मूल्य का निर्णय दूसरों के व्यवहार से करता है, वह कभी भीतर से स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देना गलत है, तो आखिर सही महत्व कितना है? कहां रुकना चाहिए, कहां नहीं कहना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, हम क्यों बार बार वही गलती दोहराते हैं? क्यों हर बार एक नया चेहरा आता है और कुछ समय बाद वही पुराना दर्द वापस लौट आता है? इसका उत्तर किसी रिश्ते में नहीं छिपा है। इसका उत्तर आपके बचपन, आपकी आदतों, आपकी स्वीकृति की भूख और उस खालीपन में छिपा है जिसे आप दूसरों की तालियों से भरना चाहते हैं। और जब तक इस खालीपन का रहस्य नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी रिश्ता आपको पूरी शांति नहीं दे पाएगा। यहीं से कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने केवल लोगों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाने की बात की है, लेकिन अब पता चलेगा कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं। और यही रहस्य पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान को भोजन जितनी भूख नहीं सताती, उससे कहीं अधिक उसे स्वीकार किए जाने की भूख सताती है। लेकिन इस बात को समझने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं, बस अपने जीवन को ध्यान से देखिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें, सबकी मदद करो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, किसी को दुख मत देना ताकि लोग तुम्हें अपना माने। धीरे धीरे यह शिक्षा हमारे भीतर इतनी गहराई तक बैठ जाती है कि हम एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम अच्छे इंसान बनने की जगह सबको खुश रखने वाले इंसान बन जाते हैं। दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन इनके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, जबकि सबको खुश रखने वाला इंसान हर समय दूसरों के चेहरे पढ़ता रहता है। वो हर समय सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कहीं कोई नाराज तो नहीं हो गया, कहीं किसी को मेरी बात बुरी तो नहीं लगी। और इसी डर में वो धीरे धीरे अपना असली चेहरा खो देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने अपनी इच्छाओं की जगह दूसरों की उम्मीदों को जीना शुरू कर दिया। यही कारण है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति उसे ठुकरा देता है जिसे उसने अपनी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था, तब केवल रिश्ता नहीं टूटता, उसकी पहचान भी हिल जाती है, क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व की नींव किसी और की स्वीकृति पर रखी थी। सोचिए, अगर कोई घर रेत पर बनाया जाए तो तूफान आने पर दोष तूफान का होगा या नींव का? तूफान तो अपना काम करेगा, उसकी प्रकृति ही चलना है। लेकिन मजबूत नींव वाला घर खड़ा रहता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। लोग आएंगे, लोग बदलेंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ आपका सम्मान करेंगे, कुछ आपका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर आपका आत्मसम्मान किसी और के व्यवहार पर टिका है, तो हर नया व्यक्ति आपके भीतर नया तूफान पैदा करेगा। इसीलिए जीवन की सबसे पहली जिम्मेदारी यह नहीं कि कौन आपके साथ है, बल्कि यह है कि आपके भीतर कौन आपके साथ खड़ा है। पंचलाइन: जिस दिन तुमने अपनी कीमत दूसरों की नजरों से मापनी शुरू की, उसी दिन तुमने अपने सुख की चाबी उनके हाथों में दे दी। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को गुब्बारे के साथ खेलते हुए देखा है? वह गुब्बारा उसे बहुत प्यारा लगता है, वह उसे सीने से लगाकर चलता है, उसे हवा में उछालता है, उसे बचा कर रखता है। लेकिन उसी खुशी में कई बार वह उसमें और हवा भरता जाता है। उसे लगता है कि जितना बड़ा गुब्बारा होगा उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। फिर अचानक एक पल आता है और वही गुब्बारा तेज आवाज के साथ फट जाता है। बच्चा रोने लगता है, उसे लगता है कि गुब्बारे ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन सच क्या है?
गुब्बारा अपनी सीमा तक तो ठीक था, सीमा से ज्यादा हवा किसी और ने भरी थी। जीवन में भी अधिकांश रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं। लोग अचानक नहीं बदलते, हमारी अपेक्षाएं धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि एक दिन सच्चाई उन्हें फाड़ देती है। फिर हम कहते हैं उसने मेरा दिल तोड़ दिया, जबकि कई बार दिल उम्मीदों के बोझ से पहले ही कमजोर हो चुका होता है। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई इंसान बार बार आपकी सीमाएं तोड़ता है तो उसकी हिम्मत अचानक नहीं बढ़ती, उसकी हिम्मत आपकी चुप्पी से बढ़ती है। पहली बार उसने आपकी बात काटी, आपने मुस्कुराकर टाल दिया। दूसरी बार उसने आपका समय बर्बाद किया, आपने कहा कोई बात नहीं। तीसरी बार उसने आपका अपमान किया, आपने रिश्ता बचाने के लिए खुद को समझा लिया। चौथी बार उसने आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया, फिर भी आप उसके लिए वैसे ही खड़े रहे। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर हर बार सामने वाले को यह संदेश मिलता रहा कि मैं चाहे जैसा व्यवहार करूं यह व्यक्ति मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, तो फिर उसे बदलने की जरूरत ही क्यों महसूस होगी। इसीलिए कभी कभी दूसरों की गलतियों से पहले अपनी सहनशीलता की दिशा को देखना पड़ता है। सहनशीलता महान गुण है, लेकिन जहां वह आत्मसम्मान को खा जाए वहां वह गुण नहीं कमजोरी बन जाती है। पंच लाइन, अत्यधिक सहनशीलता अक्सर दूसरों को नहीं हमारी सीमाओं को कमजोर करती है। एक पहाड़ के किनारे एक विशाल वृक्ष खड़ा था। हर मौसम में वह पक्षियों को आश्रय देता, यात्रियों को छाया देता और राहगीरों को फल भी देता। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उसकी शाखाएं बिना जरूरत काटनी शुरू कर दी। पहले एक डाली गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वृक्ष कुछ नहीं बोला, उसे लगा शायद इन्हें जरूरत होगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी आधी शाखाएं गायब हो गई। अब न पक्षियों को आश्रय मिला, न राहगीरों को छाया। तब जंगल के एक बूढ़े साधक ने कहा, दान देना महानता है, लेकिन स्वयं को समाप्त कर देना महानता नहीं। यह बात केवल उस वृक्ष के लिए नहीं थी, यह हम सब के लिए थी। क्योंकि बहुत से लोग अपने जीवन में यही गलती करते हैं, वे इतना देते हैं कि एक दिन उनके पास अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। फिर वे कहते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, लेकिन दुनिया से पहले क्या हमने अपने प्रति न्याय किया? यहीं से एक और रहस्य सामने आता है। क्या कारण है कि कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं? क्यों हर बार वे किसी नए व्यक्ति को अपनी दुनिया बना लेते हैं? क्यों हर बार वे कहते हैं इस बार सब अलग होगा, और फिर कुछ महीनों बाद वही आंसू, वही शिकायतें, वही टूटन लौट आती है? इसका उत्तर किसी रिश्ते में नहीं, बल्कि मन की उस आदत में छिपा है जो खालीपन से डरती है। मन अकेले रहना नहीं चाहता, इसलिए वह जल्दी जल्दी लोगों को अपने बहुत करीब ले आता है। लेकिन जो रिश्ता धैर्य से नहीं बनता वह अक्सर दर्द में बदल जाता है। और यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना कोई भी इंसान भावनात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि लोग हमें चोट क्यों पहुंचाते हैं। असली सवाल यह है कि जब पहली बार संकेत मिल जाता है तब भी हम उसी व्यक्ति से उम्मीद क्यों लगाए रखते हैं। आखिर मन किस भ्रम में जीता रहता है? और इस भ्रम को तोड़ने का एक ऐसा तरीका है जो जीवन भर आपको अनावश्यक दुख से बचा सकता है। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि सामने वाला बदल जाएगा। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि एक दिन वही व्यक्ति हमें वह सम्मान देगा जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी। इसी उम्मीद में लोग वर्षों तक ऐसे रिश्तों को ढोते रहते हैं जो बहुत पहले समाप्त हो चुके होते हैं। बाहर से रिश्ता जिंदा दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसका विश्वास, उसका अपनापन और उसकी गर्माहट बहुत पहले मर चुकी होती है। फिर भी लोग उसे छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे उस व्यक्ति से नहीं, उस कल्पना से जुड़े होते हैं जो उन्होंने उसके बारे में अपने मन में बना रखी थी। सच्चाई सामने खड़ी होती है, लेकिन मन कहता है नहीं, ये उसका असली रूप नहीं है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और इसी एक वाक्य में कई लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है। वे वर्तमान को छोड़कर भविष्य के उस वादे में जीते रहते हैं जो शायद कभी आने वाला ही नहीं। क्या आपने ध्यान दिया है कि सूर्योदय से ठीक पहले आकाश सबसे अधिक अंधेरा दिखाई देता है? बहुत से लोग उस अंधेरे को देखकर सोचते हैं कि अब कभी रोशनी नहीं आएगी, लेकिन प्रकृति जानती है कि यह अंधेरा स्थायी नहीं है।
ठीक उसी तरह जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमें अंधेरे से डर लगता है। हमें लगता है कि अगर ये रिश्ता चला गया तो हम अकेले हो जाएंगे, अगर ये व्यक्ति दूर हो गया तो हमारा सहारा खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है, या फिर हम उस आदत को सहारा समझ बैठे हैं जिसने हमें धीरे धीरे कमजोर बना दिया है? आदत और प्रेम में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको स्वतंत्र बनाता है, आदत आपको निर्भर बना देती है। और जहां निर्भरता शुरू होती है वहीं से दुख भी जन्म लेता है। पंच लाइन, जिस रिश्ते में तुम्हारी शांति हर दिन परीक्षा दे रही हो वहां केवल साथ बचा है, सुकून नहीं। एक बार एक वृद्ध कुम्हार अपने शिष्य के साथ मिट्टी के घड़े बना रहा था। शिष्य ने देखा कि गुरु कुछ घड़ों को बहुत प्यार से संभाल रहे हैं और कुछ घड़ों को बिना किसी हिचकिचाहट के तोड़ दे रहे हैं। उसने पूछा, गुरुजी, आपने इन्हें इतनी मेहनत से बनाया और अब खुद ही तोड़ दिया? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस घड़े में छोटी सी दरार रह जाती है वह शुरुआत में ठीक लगता है, लोग उसे खरीद भी लेते हैं, लेकिन जब उसमें पानी भरा जाता है तब धीरे धीरे सब कुछ रिसने लगता है। अगर मैं उसे अभी ना तोड़ूं तो बाद में किसी का विश्वास टूटेगा। यह सुनकर शिष्य लंबे समय तक चुप रहा, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि हर चीज को बचाना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ चीजों को समय रहते छोड़ देना भविष्य के बड़े नुकसान से बचा लेता है। जरा अपने जीवन की ओर देखिए, क्या कुछ रिश्ते ऐसे नहीं है जिनमें दरार बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन आपने हर बार उसे नजरअंदाज किया? पहली बार झूठ बोला गया, आपने कहा कोई बात नहीं। पहली बार आपकी भावनाओं को हल्के में लिया गया, आपने सोचा शायद उसका दिन खराब होगा। पहली बार आपका सम्मान कम हुआ, आपने खुद को ही समझा लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि छोटी छोटी दरारें मिलकर एक दिन पूरी दीवार गिरा देती हैं? इसलिए बुद्धिमानी केवल माफ करने में नहीं, बुद्धिमानी यह पहचानने में भी है कि किसे माफ करना है और किसे अपने जीवन की दिशा से अलग कर देना है। पंचलाइन, हर बार माफ करना महानता नहीं, कभी कभी अपनी शांति बचा लेना भी एक महान निर्णय होता है। अब एक और गहरी बात समझिए, जीवन में कुछ लोग गुब्बारे की तरह नहीं फटते बल्कि धुएं की तरह फैल जाते। वे धीरे धीरे आपकी सोच पर अधिकार करने लगते। आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का ख्याल आता है, रात को सोते हैं तो आखिरी विचार भी उन्हीं का होता है। उनके एक संदेश से चेहरा खिल जाता है और उनकी एक चुप्पी पूरी रात बेचैन कर देती है। क्या यह प्रेम है? शायद नहीं, क्योंकि जहां किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल जाए वहां प्रेम से ज्यादा मानसिक निर्भरता काम कर रही होती है। और निर्भरता हमेशा डर पैदा करती है, डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर अस्वीकार कर दिए जाने का। यही डर हमें बार बार झुकाता है, बार बार समझौता करवाता है और बार बार हमें अपनी ही नजरों में छोटा कर देता है। एक नदी को देखिए, वह रास्ते में आने वाले हर पत्थर से लड़ती नहीं, कुछ के चारों ओर से निकल जाती है, कुछ को धीरे धीरे घिस देती है और कुछ को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। इसलिए वह समुद्र तक पहुंच जाती है। अगर वह हर पत्थर को हटाने पर अड़ाने जाती तो शायद कभी अपने लक्ष्य तक न पहुंचती। जीवन भी यही सिखाता है, हर व्यक्ति को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना आपका कर्तव्य नहीं है, हर गलत व्यवहार का जवाब देना भी आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को वहीं छोड़ देना ही सबसे परिपक्व उत्तर होता है। पंचलाइन, हर लड़ाई जीतना सफलता नहीं, कुछ लड़ाइयों से शांत होकर निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। अगर हम जानते हैं कि कोई रिश्ता हमें तोड़ रहा है, अगर हम देख रहे हैं कि सामने वाला हमारी कद्र नहीं करता, अगर हम बार बार उसी दर्द से गुजर चुके हैं, तो फिर आखिर वह कौन सी अदृश्य जंजीर है जो हमें उससे अलग नहीं होने देती? वह कौन सा डर है जो हमें बार बार पीछे खींच लेता है? और क्या यह संभव है कि यह डर सामने वाले से जुड़ा ही ना हो बल्कि हमारे अपने भीतर छिपा हो? यही वह रहस्य है जहां से पूरी कहानी एक नई दिशा लेने वाली, क्योंकि अब बात लोगों की नहीं रहेगी, अब बात उस मन की होगी जो अपने ही बनाए हुए भ्रमों का कैदी बन जाता है। और जब तक उस कैद का दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक चाहे कितने भी लोग बदल जाएं, दर्द का चेहरा केवल बदलता रहेगा,
दर्द नहीं। मन की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनती, बल्कि उन कहानियों से बनती है जो हम अपने भीतर बार बार दोहराते रहते हैं। कोई व्यक्ति हमें एक बार ठुकराता है, लेकिन हमारा मन उस घटना को 100 बार जीता है। कोई हमें एक बार अपमानित करता है, लेकिन हम उसे महीनों तक याद करके स्वयं को बार बार अपमानित करते रहते हैं। यही कारण है कि कई बार दर्द देने वाला व्यक्ति बहुत पहले हमारी जिंदगी से जा चुका होता है, लेकिन उसका असर आज भी हमारे भीतर जीवित रहता है। इसका मतलब यह है कि अब दर्द सामने वाले के कारण नहीं, बल्कि हमारी स्मृतियों के कारण जीवित है। और जब तक यह बात समझ नहीं आती, तब तक हम हर नए रिश्ते में पुराने घाव लेकर प्रवेश करते हैं। फिर चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारा मन पहले से डरा हुआ रहता है। वह हर मुस्कान के पीछे धोखा खोजता है, हर चुप्पी के पीछे दूरी खोजता है, और हर रिश्ते में टूटने का डर ढूंढता रहता है। जरा अपने कमरे की खिड़की की कल्पना कीजिए। अगर उस पर महीनों तक धूल जम जाए तो बाहर की दुनिया धुंधली दिखाई देने लगती है। क्या इसका मतलब बाहर धुंध है? नहीं, धूल कांच पर है, बाहर की दुनिया पर नहीं। ठीक इसी प्रकार बहुत बार समस्या लोगों में नहीं होती, हमारे मन की उस धूल में होती है जो पुराने अनुभवों से जमा हो चुकी होती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को साफ नहीं करता, वह हर नए इंसान को भी पुराने चश्मे से देखता है, और जो अपने भीतर की धूल साफ कर लेता है, वही फिर से विश्वास करना सीख जाता है। लेकिन इस बार समझदारी के साथ, अंधेपन के साथ नहीं। पंचलाइन, दर्द तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक तुम उसे अपनी पहचान बनाए रखते हो। एक बार एक वृद्ध साधु नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक युवक आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, लोग मेरी कद्र नहीं करते। साधु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने युवक के हाथ में एक मुट्ठी नमक दिया और कहा, इसे इस गिलास में डालकर पी लो। युवक ने वैसा ही किया। पानी कड़वा हो गया। फिर साधु उसे नदी के किनारे ले गए और कहा, अब उतना ही नमक इस नदी में डालो और पानी पियो। युवक ने पानी पिया, स्वाद बिल्कुल सामान्य था। साधु मुस्कुराए और बोले, नमक उतना ही था, लेकिन पात्र बदल गया। जीवन का दुख भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारा मन गिलास जितना छोटा है तो छोटी सी चोट भी असहनीय लगेगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन नदी जितना विशाल हो जाए तो वही चोट तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब सोचिए, हम अपना मन बड़ा कैसे बनाते हैं? क्या अधिक लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देकर? नहीं। मन बड़ा तब होता है जब वह अपनी कीमत पहचानता है, जब उसे यह समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर जगह देना आवश्यक नहीं है। घर का दरवाजा खुला रखना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो चाहे जब चाहे अंदर आकर सब कुछ अस्त व्यस्त कर दे। विवेक का अर्थ कठोर होना नहीं है, विवेक का अर्थ है सही व्यक्ति को सही स्थान देना। कितनी विचित्र बात है कि हम अपने मोबाइल का पासवर्ड रखते हैं, अपने बैंक खाते की सुरक्षा करते हैं, अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन अपने मन का दरवाजा अक्सर बिना किसी पहचान के खोल देते हैं। जो थोड़ा अच्छा बोल दे उसे दिल में जगह दे देते, जो 2 बार हमारी तारीफ कर दे उसे अपना समझ लेते, जो कुछ समय हमारा साथ दे दे उसे जीवन भर का साथी मान लेते। फिर जब वही व्यक्ति बदलता है तो हमें लगता है कि दुनिया बदल गई, जबकि सच्चाई यह है कि हमने प्रवेश तो तुरंत दे दिया, लेकिन पहचानने में समय नहीं लगाया। पंचलाइन, दिल का दरवाजा हमेशा खुला रखो, लेकिन उसकी चाबी केवल समझदारी को दो। क्या आपने कभी आकाश को शिकायत करते देखा है कि पक्षी कुछ देर उसके ऊपर उड़कर चले गए? क्या समुद्र हर उस लहर को रोकने की कोशिश करता है जो किनारे से लौट जाती है? क्या वृक्ष हर उस पत्ते के पीछे रोता है जो पतझड़ में उससे अलग हो जाता है? नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है कि जो आया है वह एक दिन जाएगा भी। केवल मनुष्य ही हर जाने वाली चीज को हमेशा के लिए रोकना चाहता है, और इसी कोशिश में वह स्वयं टूट जाता है। यही जीवन का एक और अनमोल नियम छिपा है। कुछ लोग आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे केवल एक पाठ सिखाने आते। अगर आप उस पाठ को नहीं सीखते तो जीवन वही अध्याय नए चेहरे के साथ फिर खोल देता है। चेहरे बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन दर्द वैसा ही रहता है। इसलिए समझदार व्यक्ति लोगों को नहीं, उनसे मिलने वाले सबक को याद रखता है, क्योंकि सबक साथ रहता है, व्यक्ति नहीं। 5 लाइन,
जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया, उससे अधिक मूल्यवान वह सीख है जो वह तुम्हें देकर गया। लेकिन अभी कहानी का सबसे गहरा अध्याय बाकी है, क्योंकि अब तक हमने केवल यह समझा कि लोगों को उनकी सीमा से बड़ा नहीं बनाना चाहिए। अब सवाल यह है कि स्वयं को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति हमारी शांति, हमारे आत्मसम्मान और हमारी खुशी का मालिक कभी न बन सके। यही वह रहस्य है जो जीवन की दिशा बदल देता है, और यहीं से अगला अध्याय शुरू होगा। शायद आज आपको यह समझ आ गया होगा कि जीवन में सबसे बड़ा दुख लोगों के बदल जाने से नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी सीमा से अधिक महत्व देने से होता है। गुब्बारा जब फटता है तो दोष उसकी आवाज का नहीं होता, वह केवल अपनी सीमा तक पहुंचा था। हवा हमने ही ज्यादा भरी थी। ठीक इसी तरह कुछ लोग हमारे जीवन में केवल उतने ही बड़े होते हैं जितना बड़ा हम उन्हें अपने मन में बना देते हैं। इसलिए आज से किसी से नफरत मत कीजिए, किसी से बदला लेने की इच्छा मत रखिए, और किसी के बदलने का इंतजार भी मत कीजिए। बस इतना याद रखिए कि हर इंसान को उतनी ही जगह दीजिए जितनी वह अपने व्यवहार से पाने का अधिकारी है। प्रेम कीजिए, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। विश्वास कीजिए, लेकिन अपनी समझ को छोड़कर नहीं। सम्मान दीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। क्योंकि जिस दिन आप स्वयं की कीमत पहचान लेंगे, उसी दिन दुनिया भी आपकी कीमत पहचानना शुरू कर देगी। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, उसे दुनिया से सम्मान मांगना नहीं पड़ता। अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हर किसी को अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति उस जगह की कद्र करना नहीं जानता। अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, आत्मसम्मान। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक नया वादा होगा कि आज के बाद आप किसी को भी अपनी औकात से बड़ा नहीं बनाएंगे और स्वयं को कभी छोटा नहीं होने देंगे। इस संदेश को अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का टूटता हुआ आत्मविश्वास फिर से खड़ा हो जाए, किसी की आंखों से भ्रम का पर्दा हट जाए और किसी का जीवन नई दिशा पा जाए। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और जीवन के एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक मुस्कुराइए, स्वयं का सम्मान कीजिए, और याद रखिए, जिस दिन आपने स्वयं को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया, उसी दिन से दुनिया आपको हल्के में लेना बंद कर देगी।